हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं आईआरईएल के एग्ज़ाम की, जो कि 10 दिसंबर को हुआ था, जिसमें डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट थी, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और केमिकल के सारे का सारा सेम ही पैटर्न था। 100 नंबर का टेक्निकल और 50 नंबर का नॉन टेक इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इस पेपर के आंसर क्या आ गई, इसके बारे में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा कार्बन परसेंटेज किस में कम रहता है। तो सब जानते हैं, इसमें मैकेनिकल का क्वेश्चन है, रॉट आयरन में रहता है। ठीक है, विच मेटल अलोंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की होती है। इन ऑप्शन में सिल्वर है, वैसे सबसे ज़्यादा डायमंड की, फिर सिल्वर की, और फिर आता है हमारा कॉपर और एल्यूमिनियम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील विच फ्लेम इज यूज्ड। तो आप जानते हैं कि हाई कार्बन स्टील के लिए कौन सी रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज़ करते हैं, और माइल्ड स्टील के लिए किसका करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम का करते हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट यूनिट मास की लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। ठीक है, पाउंड नहीं होगी, क्योंकि पाउंड में जो है 400 ग्राम के आसपास कुछ बनता है, तो किलोग्राम इसका सही आंसर है। रोटामीटर इज यूज टू मेजर, रोटामीटर क्या मेजर करता है? फ्लो रेट। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए कुछ आंसर जो है गलत दे रखे हैं, तो मैं उनका भी आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं। तो जो जो सही है उनका मैं सही आंसर आपको बताता जाऊंगा। तो रोटामीटर इसका सही आंसर है। बॉयलर का फंक्शन क्या है? स्टीम को जनरेट करना हाई प्रेशर पर। ठीक है, तो ये एकदम सही है। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है? तो मीटर में होता है, ये भी एकदम करेक्ट है। ठीक है, प्रेशर जो है क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, पी बराबर एफ अपॉन ए होता है, ये सब लोग जानते हैं आप। ठीक है, उसके अलावा किस मटेरियल की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है? तो स्टील जो है सही सही आंसर है। ठीक है, रबड़ इसका गलत हो जाएगा, रबड़ नहीं होगा, स्टील इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बड़े वृत्त को खींचने के लिए क्या यूज़ करता है? ट्रेमल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, लार्ज सर्कल को खींचने के लिए। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है। टेम्परिंग जो होता है वो टफनेस को बढ़ाता है, ब्रिटलनेस को कम कर देता है। तो टेम्परिंग भी इसका सही आंसर है। और एक क्वेश्चन था कि हीट ट्रांसफर जो होता है लिक्विड और गैसेस में, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि सही है क्या होगा। तो लिक्विड और गैसेस के लिए जो है हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन में होता है। ठीक है, ठीक से। लेकिन अगर आप बात करेंगे कंडक्शन में नहीं होता, तो कंडक्शन में भी होता है, लेकिन ऑल ऑफ द अब इसलिए नहीं लगा सकते आप, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू जो है, रेडिएशन के थ्रू कोई भी मतलब हीट ट्रांसफर तो होता है, लेकिन उसके लिए किसी मीडियम की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, लेकिन इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर नहीं होगा, कन्वेक्शन इसका सही है आंसर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है, परफेक्ट केस के लिए भी। बाकी जो वैक्यूम प्रेशर को मेजर करता है वो मैनोमीटर है। ठीक है, डिफरेंशियल मैनोमीटर पाइप में दो, एक पाइप या दो पाइप में डिफरेंट पॉइंट पर निकालने के लिए यूज़ होता है। पीजोमीटर आपका लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है, लेकिन वैक्यूम के लिए नहीं होता। ठीक है, डीजल की एफिशिएंसी ऑटो से कम रहती है सेम कंप्रेशन रेशियो पर। ठीक है, एंट्रोपी जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए है, ये भी सही दे रखा है। कंडक्टिव हीट ट्रांसफर जो होता है बेस्ड होता है फॉरियर लॉ पे। ठीक है, कंडक्टिव वाला कन्वेक्शन पूछेगा तो न्यूटन्स लॉ लग जाएगा। बाकी किरचॉफ लॉ वगैरह तो आप जानते हैं, लाप्लास लॉ वगैरह आप जानते ही हैं। ठीक है, डीजल इंजन में बहुत से लोग कंफ्यूज थे कि दो वाल्व होते हैं, नहीं, तीन ही वाल्व होते हैं। एक होता है ट्रांसफर, वो सॉरी, एक होता है इनलेट, एक होता है आपका आउटलेट, और एक होता है आपका इंजेक्टर वाला। इंजेक्टर जो है वो भी एक वाल्व की तरह ही काम करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये सारे के सारे ऑप्शन के एक दो तीन, तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस ऑफिस जो होता है वो एक एक्सेल की तरह, सॉरी, एप्लीकेशन की तरह काम करता है। ठीक है, एमएस एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट है, ये भी सही आंसर दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, और बूटिंग सिस्टम के लिए BIOS का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक दे रखा है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए MS वर्ड जो डॉक्यूमेंट होता है उसको कैसे सिक्योर करते हैं? वो इनक्रिप्ट करके सिक्योर किया जाता है, उस चीज़ को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तब वो सिक्योर किया जाता है। ट्रैक बॉल जो है वो इनपुट डिवाइस है, ये भी एकदम सही है। HTML एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे और सारी C++, ये लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से HTML भी एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि 8 बिट बाइनरी मतलब क्या कहलाता है? तो वो बाइट कहलाता है। ठीक है, ये भी एकदम सही है। सबसे कम टाइम कौन लेता है? कैश मेमोरी जो है सबसे कम टाइम लेता है, क्योंकि इसको करने के लिए ज़्यादा दस टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोरेज लेने के लिए। ठीक है, एक दे रखा है कि द फ्रीक्वेंसी रेंज 300 किलो हर्ट्ज से लेकर के 3 मेगा हर्ट्ज तक के लिए कौन सी मतलब रेंज के लिए ट्रांसमिशन कौन सा मतलब साउंड का वो यूज़ हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी यूज़ होती है? तो AM रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है, ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, उसमें जो है 300 से 3 मेगा हर्ट्ज तक की यूज़ होती है। उसके अलावा एक क्वेश्चन था
कि इनलार्जिंग द रिड्यूसिंग मैप, मैप को यानी कि जो स्केल है ना, स्केल को रिड्यूसिंग और इनलार्ज करने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है या इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, तो वो है आपका पेंटोग्राफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रू डिस्टेंस विल बी लॉन्गर देन मीजर डिस्टेंस, मतलब जो मीजर की हुई डिस्टेंस है वो जो है कम है। तो अगर ट्रू डिस्टेंस जो है हमारी, जो ट्रू डिस्टेंस जो है वो एकदम वो ज़्यादा लार्जर है कंपेयर टू मीज़र डिस्टेंस है, यानी मीज़र डिस्टेंस जो आपने मीज़र की है वो आपकी कम है, तो चेन कौन सी होगी, टू लॉन्ग चेन होगी। ये भी इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन है। ठीक है। एक है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का आप साइज निकालना है तो आपको पता है लेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है। और विड्थ और हाइट जो होती है उसकी सेम रहती है। ठीक है। तो 190 गुणा 90 गुणा 90 हो जाएगा। ठीक है। दरवाजे फ्रेम में खिड़की के नीचे निचले हिस्से को क्या बोला जाता है, सिल बोला जाता है, यानी कि ये आपकी दरवाजा है, दरवाजे के निचला हिस्सा क्या कहलाएगा, सिल कहलाएगा। ठीक है। एक सीढ़ी में किन्हीं दो निकटवर्ती थ्रेड्स के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या बोलते हैं, तो राइज कहलाता था। ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये राइज कहलाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पिच्ड रूफ नहीं है। ठीक है, यानी कि रालदार छत नहीं है। तो बेटेंड फ्लैट जो होता है वो जो है रालदार छत नहीं होता। ये सिविल का क्वेश्चन पूछा गया था। नहर के तल के किनारों को क्या बोला जाता है जो किसी रक्षा करते हैं, तो वो ये जो होता है ये होती है लाइनिंग। ठीक है। प्रोफाइल गलत है, लाइनिंग एकदम सही है इसका आंसर। बाकी प्रिज्मेटिक कंपास जो है में कौन सा चरण शामिल नहीं होता है, यानी कि प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है वो फोकस नहीं करते हैं। बाकी ये सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। फोकस नहीं करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन था कि सड़क को बनाने के लिए कौन सा किस चीज़ का उपयोग बाइंडर के रूप में नहीं किया जा सकता, अल्कोहल का नहीं किया जा सकता, बाकी तार, सीमेंट, बिटुमेन, इन सब का यूज़ आपने देखा ही होगा। ठीक है। क्षैतिज से सड़क तक की लंबाई के बढ़ने के साथ और गिरने की दर को क्या कहा जाता है, तो आपको पता है ये जो होता है ये ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है। ये जो है ग्रेडियंट कहलाता है। सुपर एलिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि सुपर एलिवेशन कर्व होता है, किसी भी रोड का जो कर्व बनाते हैं वो सुपर एलिवेशन में बनाते हैं। ठीक है। कंपास सर्वे इज सूटेबल फॉर, कंपास सर्वे जो होता है वो किसके लिए होता है, किसके लिए अनसूटेबल है, वो मैग्नेटिक एरिया में, क्योंकि मैग्नेटिक एरिया जहाँ हो जाता है वहाँ पे कंपास हमारा काम करना बंद कर देता है। ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेस है वो जीरो होगा, लेकिन इसने बात की थी हमारी बेंडिंग स्ट्रेस की। ठीक है। अगर ये शियर स्ट्रेस पूछ लेता तो मैक्सिमम हो जाता। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम का तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, मैक्सिमम टेंसाइल दे रखा है, कंप्रेसिव भी हो सकता है ऐसे तो, इसीलिए इसने बेंडिंग स्ट्रेस बोला है, तो इसका आंसर जीरो ही एकदम सही है। ठीक है। एक पूछा था कि नींव में सीमेंट कंक्रीट की माप कैसे ली जाती है, तो क्यूबिक मीटर क्यूब में, यानी वॉल्यूम के रूप में उसकी ली जाती है। ये भी एकदम सही है। लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट 5 mm होती है, ये भी एकदम सही आंसर है। ठीक है। एक पूछा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसका सही आंसर है। ठीक है। मोर्टार जो होता है उसमें बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट होता है। ठीक है। एक था रोटार में कार्बन परसेंटेज, तो उसमें भी सही था 0.25, यानी कम से कम कार्बन परसेंटेज होगा। ठीक है। एक था सैंडी सॉइल जो होता है उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, तो 2.7 उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। तो ये काफ़ी डाटाबेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। 1 जूल पर सेकंड क्या होता है, आपको पता है 1 वाट होता है, तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये कौन सा नियम बताता है कि क्लोज सर्किट में सभी वोल्टेज का योग जो होता है, एडिशन होता है, वो जीरो के बराबर होता है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ इसका सही है, फर्स्ट लॉ नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी ए रजिस्टर इज यूज्ड, रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना, ना कि ब्लॉक कर देना। बिल्कुल ब्लॉक कर देगा तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं उसमें से, लेकिन हमें करंट फ्लो होने देना है। ठीक है। वहाँ करंट को रोकता है थोड़ा सा, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दे। बाकी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बाकी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंडक्टर शुड हैव, तो इसमें लिखा हुआ था कि कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए, तो कंडक्टर में कम से कम रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम के बराबर होना चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा कंडक्टर यूज किया जाता है, तो नाइक्रोम का तार आपने देखा होगा, हीटर में भी लगा रहता है। ठीक है, कॉइल के रूप में, तो वो हो जाता है नाइक्रोम का यूज किया जाएगा। बाकी फ्यूज जो होता है कनेक्ट होता है कंडक्टर में कैसे, लाइव के साथ में पैरेलल। ठीक है, सॉरी लाइव के साथ में सीरीज के तरीके से कनेक्ट होगा वो, सीरीज में लाइव के साथ में। ठीक है। तो फ्यूज को यूज करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि लाइव वायर जो है उसमें करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है। तो बाकी जो अर्थ होता है, अर्थ का रेजिस्टेंस कितना होता है, सबको पता है जीरो रहता है। ठीक है। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, जैसे इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है, तो आपको पता है एनोड कहलाता है। ठीक है। ए कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू, कैपेसिटर में क्या क्या होता है,
तो दो कंडक्टर होते हैं जिनको सेपरेट करते हैं एक इंसुलेटर के द्वारा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये जो है बहुत से लोग गलत भी करके आए होंगे। तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है ये गलत है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार कितने नियम है, तो इसमें आंसर दे रखा है एक, लेकिन ये गलत है। फैराडे के हमेशा दो होते हैं, फर्स्ट लॉ होता है और एक सेकंड लॉ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक है, इसके लिए आपको जो भी करना हो ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं। बाकी एक डायोड के कार्य की तुलना किसके बराबर की जाती है, स्विच के साथ की जा सकती है। डायोड को स्विच के साथ में हम कर सकते हैं। बाकी एक दे रखा था कि डैम्प्ड वेव में एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ घट जाता है, ये भी सही दे रखा है, ठीक है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो क्या करता है, डिस्टॉर्ट वेव को रीजनरेट कर देता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रखा था कि एनई कूट के अनुसार जो न्यूट्रल वायर जो होता है उसको कैसा कलर दिया जाता है, तो ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर होता है, आपने देखा होगा। केबल जो होती है उसमें ब्लैक कलर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल का रहता है, ठीक है। ये वॉट मीटर क्या मेजर कर सकता है, एसी और डीसी दोनों पावर को मेजर कर सकता है, ठीक है। शंट मोटर में स्टार्टर का काम क्या है, स्टार्टर जो होता है वो करंट को कंट्रोल करता है, करंट कंट्रोल जो होता है उसको स्टार्ट कर देता है। किसी भी ट्रांसफार्मर में जो प्रिंसिपल है वो क्या होता है, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, तो वो म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल है, ठीक है। कोरोना इफेक्ट जो होता है, वैसे तो इसका आंसर एक पावर लॉसेस भी था कि ये पावर लॉस को जो है हमारा इंक्रीज करता है, लेकिन इन लोगों ने आंसर दिया है कि रिएक्टेंस को इंक्रीज करता है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। तो आप ये आंसर एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि जो मरकरी होता है मरकरी की जो ड्रॉप है वो गोलाकार बनी रहती है किसके कारण, तो सरफेस टेंशन इसका सही आंसर है कि सरफेस टेंशन के कारण जो है बनी रहती है, ठीक है। मोस्ट विस्कस फ्लूइड कौन सा है, तो सब जानते हैं कि विस्कस का मतलब कौन सा होता है, जिसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा हो। तो कोल तार जो होता है वो सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ऊर्जा के रूप में है कौन सा, लाइट जो है एक एनर्जी है, यानी कि उस जो लाइट प्रकाशीय ऊर्जा जो हम कहते हैं वो एक तरीके से एनर्जी है। बाकी संवेग, दबाव या पावर ये कोई एनर्जी के रूप नहीं है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा स्टील की होती है, कोक की नहीं होती, ठीक है। स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसमें से हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो सकती है, ठीक है। सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर के घटने से हमेशा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है अगर आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा हो तो, ठीक है। वाटर गैस में कौन कौन से होते हैं, CO प्लस H2, ठीक है। दोनों कंटेंट होते हैं, N2 नहीं होता, H2 रहता है, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन पूछा था हाई प्योरिटी ऑक्सीजन जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो वेल्डिंग के लिए भी आपको पता ही है, ठीक है। जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। मेटल कटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पज में भी यूज़ होता ही है। तो ऑल ऑफ दिस का सही आंसर है। बाकी आर्गन जो होता है कितने परसेंटेज वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है, तो 0.94% के हिसाब से ये रहता है आर्गन। रेडॉक्स रिएक्शन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। आयन कम्बिनेशन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एकदम सही है। बाकी ड्राई आइस आपको पता ही है, सॉलिड CO2 होता है, ठीक है। बाइनरी डिफ्यूजिबिलिटी जो है गैस की वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो सब पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि ऊर्जा का यूनिट जो होता है किसके बराबर होता है, तो वर्क के बराबर होता है, पावर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ सबको पता है, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होना चाहिए किसी भी सिस्टम के लिए, तो वो 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। एन इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट एट ऑफ स्टील, स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ा दोगे तो क्या बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन जो होता है वो स्लो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। केमिकल रिएक्शन जो होता है इन्वॉल्व, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की भागीदारी सम्मिलित करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। बाकी एक क्वेश्चन था कि जो आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है वो क्या है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। बाकी साइंस जो होती है, साइंस में रॉक्स वगैरह के स्टडी जो की जाती है वो क्या कहलाती है, वो जियोलॉजी होता है, ठीक है। भूगोल नहीं होगा, भूगोल जो है पृथ्वी की नदी वदी सबके बारे में लेता है। प्राणी विज्ञान आपको पता ही, वनस्पति जो है पेड़ पौधे खाने की चीज़ों के लिए यूज होता है। बाकी ये वाला होगा भूविज्ञान। हीरे की कठोरता एकदम सही है, 10 दे रखा था, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो मेटल है वो कौन सा, यूरेनियम है, बाकी कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड नहीं है, ठीक है। मिनरल जो होता है सॉलिड रॉक्स में वो क्या कहलाता है, ओर कहलाता है। मैग्मा नहीं होगा, मैग्मा वो होता है जो हमारा जो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, उसको हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जो और सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स,
मिनरल डिपॉजिट्स क्या वोल्केनोज और हॉट स्प्रिंग के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है, इन दोनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। बाकी विस्फोटक के लिए आपको पता ही है ब्लास्टिंग यूज हो जाएगा, बाकी और तो कुछ है नहीं, ठीक है। और जो अम्ल निक्षालन की प्रक्रिया है, ये इसका केमिकल का क्वेश्चन था, ठीक है। अम्ल निक्षालन की जो एसिड लीचिंग की प्रोसेस है, वो कैसे निकालते हैं, पोलोनियम, यूरेनियम और थ्योरियम तीनों के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा था कि भूमिगत खदानों को विस्फोट करने के लिए हम कौन सी जो है उसका यूज करेंगे एक्सप्लोजिव का, तो कैप सेंसिटिव जो होगा उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है बाई वेट, तो 23% होता है, बाई वॉल्यूम जो है 21% होता है, ठीक है। माइक्रोवेव लिंक के अनुसार एक एंटीना का उपयोग किया जाता है, कौन सा, पैराबोलिडल डिश एंटीना जो होता है उसका, ठीक है। एक दे रखा था 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितने पिन होते हैं, तो 40 पिन उसका सही आंसर दे रखा था। नॉर गेट जो होता है और प्लस नॉट मिला के बनाया गया है, ठीक है, और प्लस नॉट बना के नॉर गेट को बनाते हैं, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर था। बाकी रेडियो रिसीवर में लोकल ऑसिलेटर से लेकर के इनपुट तक क्या खिलाया जाता है, तो मिक्सर जो है वहां तक का डाटा ट्रांसफर करता है हमारा, ठीक है। माइक्रोफोन पीजो इलेक्ट्रिक जो प्रिंसिपल है वो किस पर काम करता है, तो क्रिस्टल पर काम करता है, मूविंग कॉइल इसका गलत आंसर है, ठीक है। पिन डायोड जो होता है वो क्या है, लाइट डिटेक्टर फाइबर है, ठीक है, क्या है, लाइट डिटेक्टर फाइबर ऑप्टिक्स है। बाकी एक क्वेश्चन था कि सिम का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन पूछा था कि डायोड सर्किट में जो हमारा वह बिंदु जहाँ पर डायोड संचालन चालू कर देता है, डायोड जो है स्टार्ट कर देता है कंडक्टिंग को, तो वो पॉइंट कौन सा होता है, तो वो होता है नी पॉइंट, उसको नी बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो मुझे लगता है गलत दे रखा था कि नी इसका गलत है, इसका आंसर जहाँ तक होगा कट ऑफ जो है इसका सही आंसर होना चाहिए। बाकी इस पे आप वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा था बाइपोलर जंक्शन डायोड जो है वो क्या कंट्रोल करता है, तो बहुत सी जगह पे पावर भी दे रखा है, वोल्टेज भी दे रखा है, करंट भी दे रखा है, तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर पावर होना चाहिए। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिए कि इसका वोल्टेज सही है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन टेक के क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ थे, 14-15 क्वेश्चन थे। तो इसमें पूछा था अप्रेंटिस की सही स्पेलिंग कौन सी है, तो ये सही थी, ठीक है। एसेशन की स्पेलिंग पूछी थी, ये भी सही थी। उसके अलावा एक पूछा था कि स्टर्न की जगह पे क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं लीनियर जो है इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। डिस्टिंक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सिमिलियर इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। मैनी पीपल अवॉइड, तो ये आप देख सकते हैं कि ड्राइविंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस जगह पे क्या आएगा, हैविंग, इंडिया इज वास्ट कंट्री हैविंग वैरायटी ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर एंड क्लाइमेटिकल कंडीशन, ठीक है। और जिस जगह पर सप्लाई कर किया जाता है आर्टिफिशियल के द्वारा, आर्टिफिशियल मीन्स के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं, इरिगेट कहते हैं हम लोग, ठीक है। रिजर्वायर नहीं होगा, इरिगेट होगा, ठीक है। और स्पेस ऑब्जेक्ट और कृषि ऑब्जेक्ट और फिजिकल यूनिवर्स की जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी नहीं होगा, एस्ट्रोनॉमी हो जाएगा। तो और इसमें मेटीलियस की जगह केयरफुल आ जाएगा हमारा, एवर्स की जगह पर यहाँ पे अपोज्ड हो जाएगा, कन्विंस्ड नहीं होगा, ठीक है। चीफ की जगह पे चीफ्स का जो प्लूरल होता है वो चीफ्स होता है, चीफ्स, ठीक है, चीफ्स नहीं हो जाएगा, तो ये गलत है। ऑक्स का ऑक्सिन हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही दे रखा है यहाँ पे। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना, ना कि डिस्कशन को एंड करना, ठीक है। एक क्वेश्चन था ओवर हेड ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, यानी कि सिर से ऊपर कोई भी चीज यानी कि कंप्लीट हो जानी यानी कि भर जाना, तो कंप्लीटली इसका सही दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन अब जीके के क्वेश्चन थे कि सौर ग्रह में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो जो है हमारा शुक्र जो है सबसे, वीनस जो है सबसे गर्म ग्रह है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है एरिया वाइज, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रखा था भारतीय के इतिहास के अनुसार महावीर जो है तीर्थकार, कौन से तीर्थकार थे, 24वीं तीर्थकार थे, सबको पता है। पहला गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट कौन था, गोपालाचारी, ठीक है। एक दे रखा था भारत का सबसे बड़ा सबसे पहले होने वाला अस्तित्व में राज्य कौन सा आया, ठीक है, 1956 में कौन सा आया, तो आंध्र प्रदेश जो है इसका सही आंसर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन दे रखा था कि टाइगर रिजर्व है, 54वां टाइगर रिजर्व जो कि धौलपुर के लिए बनाया गया था, धौलपुर आपको पता है राजस्थान में आता है, तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आईआईटी बाहर मतलब अपना वो कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है तंजानिया में, वो आईआईटी मद्रास, ठीक है। और एक दे रखा था कि चुनाव आयोग के लिए किस खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के लिए, तो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। भारत सरकार में इजराइल हमास युद्ध में कौन सा जो है हमारा अभियान ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन अजय जो था वो इसराइल के लिए चला गया था। इसरो की फुल फॉर्म आपको पता ही है, तो वो पूछी गई थी। 19 नवंबर को एकीकरण दिवस के रूप में किसके लिए मनाया था, इंदिरा गांधी के लिए। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने।
और ये मैथ के सारे क्वेश्चन है तो आप देख ही सकते हैं, ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन दे रखे थे। तो ये सारे मैथ के साथ आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 150 तक टोटल क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। तो इनके सबके आंसर यहाँ पे दे ही रखे हैं, तो इन सबके आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इसकी। तो देखिए सारे सबकी कट ऑफ सिमिलर रहेगी, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे केमिकल का हो, चाहे सिविल का हो, सबकी कट ऑफ सेम ही रहेगी, बस कैटेगरी वाइज चेंज हो जाएगी। यूआर की और ओबीसी की ये जो कट ऑफ रह सकती है मेरे हिसाब से 115 के आसपास जो है रहेगी। 115 से 118 रह सकती है कट ऑफ। ठीक है, 115 118 ये जो है 2-4 नंबर 5 नंबर आगे पीछे हो भी सकता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि 112 से लेकर के टोटल 120 तक के बीच में ये कट ऑफ जो है वेरी करेगी। ठीक है, जनरल और ओबीसी की। बाकी मैं और कैटेगरी की बात कर लूँ कि एससी की कितनी रह सकती है, ओबीसी एसटी की कितनी रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस की अगर सीटें होती हैं तो कितनी रह सकती है। तो अगर आप एससी की बात करेंगे तो एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो अप्रॉक्स 100 नंबर के आसपास आपका होगा, तो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि 1:5 में इसमें आपको बुलाएगा। ठीक है, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन होने के लिए अगर आपके अच्छे खासे नंबर हैं तो ठीक है, वरना 100 नंबर के आसपास आपके हैं तो आपको जो है आ सकता है आपके लिए स्किल टेस्ट के लिए। बाकी एसटी की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से 95 90 के आसपास 92 इतना रह सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कम तो नहीं जाएगा, लेकिन 92 के अबव जो है आपका रहेगा। 92 से 95 98 तक अप्रोक्स वेरी करेगा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो भी अप्रोक्स ऐसी रह सकती है 105 से लेकर के 108 नंबर तक या 112 नंबर तक आपकी वेरी करेगी। ठीक है, तो ये जो है टोटल सारी की सारी कट ऑफ है। तो जहाँ तक है इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।